है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पे। तो आज मैं आपको पूरा फिजिक्स क्लास 10th का पहला चैप्टर जो है फिजिक्स का, जो इसका नाम है लाइट चैप्टर, वो पढ़ाने वाला हूँ। तो अब आपको पूरे वीडियो में बस क्या करना है, बने रहना है, पूरे लेक्चर को अच्छे से अटेंड करना है, सुनना है, और पूरा आपका जो लाइट चैप्टर का कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं वापस बोर्ड पे। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो चैप्टर का जो पूरा नाम है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहले समझ लो लाइट क्या होता है। लाइट का मतलब होता है सेंस ऑफ विजन। क्या होता है सेंस ऑफ विजन? मतलब ये एक एनर्जी होता है जिससे क्या होता है कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो ये होता है लाइट। अब जो लाइट होता है ये टू प्रिंसिपल पे वर्क करता है। टू प्रिंसिपल होता है इसका, ठीक है। पहला होता है तुम्हारा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आप लोग क्या करो, साथ साथ नोट्स भी बनाते रहो, ठीक है। दूसरा हो गया रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलिए अब समझ लो कैसे कैसे क्या रहता है क्या नहीं रहता है। रिफ्लेक्शन जो होता है, पहले हम उसको मिटा लेते हैं क्योंकि बोर्ड में उतना जगह नहीं है, आप लोग लिखते जाना एक साथ। समझो रिफ्लेक्शन जो होता है ना, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास है तो लाइट क्या होगा, ऐसे आएगा और वो बाउंस पीछे की तरफ बाउंस बैक करेगा, जैसे बॉल बाउंस बैक करता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब इसका दो लॉज होता है, दो लॉज होता है इसका, ठीक है। मैं आपको पहले लिख के दिखा देता हूं फिर उसको समझाऊंगा, ठीक है। पहला लॉ होता है द इंसिडेंट रे। जो इंसिडेंट रे आपका होता है, मैं सबका मीनिंग के साथ बताऊंगा। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और नॉर्मल, ठीक है, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ मैं बता देता हूं। मतलब जो हमारा इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है और जो नॉर्मल होता है वो एक ही प्लेन में वर्क करता है। कैसे? देखो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। ये एक मान लेते एक प्लेन सरफेस है, मान लेते ये कि एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। अब समझते जाना गेम होता क्या है। प्लेन सरफेस है, अब ये लाइट क्या आएगा यहाँ पे, इंड्यूस को, मतलब लाइट को मारे यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो ये जो लाइट जिस पे पड़ता है ना उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, IR, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। और जब लाइट आएगा तो वो बाउंस बैक करेगा। तो जो लाइट बाउंस बैक करता है ना, जैसे इस तरीके, एरो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, इसको RR से इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसके बीच में क्या होता है, एक डाइवर्जेंस होता है दोनों लाइन के बीच में, जिसको हम लोग नॉर्मल के नाम से भी जानते हैं। तो पहला लॉ हमको ये बताता है कि जो इंसिडेंट रे होता है और जो रिफ्रैक्टेड रे होता है और जो नॉर्मल, वो तीनों एक ही सरफेस पे लाई करता है, मतलब एक ही प्लेन पे लाई करता है। एक ही प्लेन रहेगा मतलब एक सरफेस पे लाई करेगा। ये पहला लॉ रहता है, ठीक है। अब इसी डायग्राम पे मैं दूसरा लॉ भी दिखा दूंगा। दूसरा लॉ जो होता है वो बहुत ईजी है, वो होता है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के। मैं बता देता हूं होता क्या है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब पहले आपको समझना पड़ेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पे बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहां पे बन रहा है। तो देखो जो नॉर्मल वाला लाइन होता है और जो इंसिडेंट रे होता है उसके बीच में जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल के बीच जो लाइन आ रहा है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा याद रखना जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है वो दोनों बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। तो ये दो रूल आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्शन का। तो अभी हम लोग रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया तो पूरा रिफ्लेक्शन को कंप्लीट करेंगे। अब देखो ये जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसे बनता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसके में पढ़ने वाले जो अंदर पढ़ेंगे वो होता है मिरर। तो देखो सबसे बढ़िया सोर्स जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है वो होता है मिरर। मिरर क्या होता है? मिरर भी दो तरीके का होता है। एक होता है प्लेन मिरर, जो नॉर्मल मिरर आपके घर में होता है, ठीक है। और एक होता है स्पेरिकल मिरर। क्या होता है? स्पेरिकल मिरर, स्पीयर जैसे बॉल का होता है वो स्पेरिकल मिरर। अब ये स्पेरिकल मिरर का भी दो डाइवर्जेंस होता है। पहला होता है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। पहले मैं प्लेन मिरर से स्टार्ट करूंगा, वो बताऊंगा बढ़िया से, फिर स्पेरिकल मिरर पे आएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसको पहले मैं मिटा देता हूं। प्लेन मिरर पे आओ, प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर क्या होता है?
ये जो मिरर होता है इसमें क्या होता है, जितना साइज ऑब्जेक्ट का बनता है, जैसे अगर आप जब भी प्लेन मिरर के सामने खड़े होगे तो आपका साइज जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है, यानी उसको हम लोग बोल सकते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो इमेज का साइज बनता है वो दोनों बराबर होता है। एच हो अपॉन ही ऐसे करना है आपको, ऐसे आपको याद रखना है। ये आगे भी काम आता है, ये आगे आपको कैसे पता चलेगा कैसे काम आएगा, देखना। सेकंड, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, जैसे अगर ये मिरर है तो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं अगर यहाँ पे 10 मीटर पे खड़ा है ऑब्जेक्ट मिरर से, तो उसका जो इमेज भी बनेगा ना वो भी 10 मीटर दूर होगा ऑब्जेक्ट से। तो इससे हम लोग एक बात जरूर कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना होगा उतना ही मेरा बराबर होगा इमेज डिस्टेंस के। आपको ये चीज़ एकदम अपने दिमाग में घुसा लेना है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वही इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। तीसरा हमेशा याद रखना, जो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा वो हमेशा और हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। मतलब कि आपका जो इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। इमेज कहाँ बनता है आपका, मिरर के इधर थोड़ी बनता है। जैसे अगर ये मिरर है तो आपका यहाँ पे इमेज थोड़ी बन रहा है, आपका इमेज बिहाइंड द मिरर में उसके पीछे साइड बनता है, तो इसको वर्चुअल कहा जाता है। और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, मतलब इमेज जो है वो सीधा बनेगा। जैसे अगर आप ऐसे खड़े हो तो आपका इमेज भी इस तरीके से बनेगा, ना ही कि अगर आप ऐसे खड़े हो तो आपका इमेज उल्टा बना, पैर ऊपर दिख रहा है सर नीचे दिख रहा है, वैसा नहीं होता है। और चौथा, इमेज जो होता है वो लैटरली इन्वर्ट होगा, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। होता क्या है, ये पार्शियल यानी थोड़ा सा इन्वर्टेड उल्टा बनता है। कैसे, देखो इसको समझ लो, ये बहुत आसान चीज़ है। देखो होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मिरर है मेरे पास, देखो अगर ये मिरर है तो अगर आप अपना राइट हैंड उठाओगे ना तो आपको अपना लेफ्ट हैंड दिखेगा। जैसे अगर हम अपना राइट हैंड उठा रहे तो आपको मिरर में अपना लेफ्ट हैंड दिखेगा उठता हुआ, तो उसी को लैटरली इन्वर्टेड कहा जाता है। तो ये था पूरा प्लेन मिरर का कंसेप्ट। अब स्पेरिकल मिरर पे आते हैं। तो स्पेरिकल मिरर भी दो तरीके का इसको डाइवर्जेंट किया गया है। स्पेरिकल मिरर को मैंने अभी बताया था, एक होता है कनकेव, एक होता है कन्वेक्स, ठीक है। अब देखो आपको कैसे कैसे याद रखना है सारा का मैं एक एक एग्जाम्पल, हर एक रूल, हर एक रे डायग्राम के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कनकेव मिरर, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है ये लाइट रेस को क्या करेगा, एक साथ इकट्ठा कर देगा। मान लेते हैं अगर ऐसे ऐसे लाइट आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक साथ एक जगह पे एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देगा एक साथ। इस अगर मान लेते हैं ऐसा ऐसा पैरेलल में लाइट आ रहा है तो एक साथ इकट्ठा कर देगा, इसको बोलते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। कैसा दिखता है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर इस तरीके का होता है जिसमें बाहर साइड पॉलिश किया जाता है, बाहर का सरफेस पॉलिश्ड होता है, और यहाँ पे एक लाइन, एक इमेजिनरी लाइन होता है, इसका नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स लिख रहा हूँ, उस टर्म्स को आपको याद रखना है, सारे टर्म्स को। पहला इसका टर्म होता है पोल। पोल क्या होता है, पोल होता है तुम्हारा मिड पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर। ये एक मिड पॉइंट होता है स्पेरिकल मिरर का, आपको ये कॉपी में नोट करते जाना है, मिड पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर, ठीक है। ये पोल होता क्या, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में ये पोल जो होता है ये वाला पार्ट होता है, ये दोनों का वो रहता है कन्वर्जेंस, ठीक है। पोल हो गया। अब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये रेडियस होता है हॉलो स्फीयर का। इट इज अ रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर। ये एक रेडियस होता है हॉलो स्फीयर का, जो पूरा स्फीयर होता है। तो ये जो गोल सा स्फीयर होता है वही का एक पार्ट को कट कर देते हैं। ये जैसे ये अगर मान लेते हैं स्फीयर, ये बॉल है, अब ये वाला पार्ट को अगर कट कर दियो तो यही मेरा कन्वेक्स कनकेव मिरर कहला गया है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो रेडियस, ये एक रेडियस होता है किसका, इट इज अ रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर। हॉलो मतलब खोखला है अंदर से, ठीक है, हॉलो स्फीयर। ये काम हो गया आपका, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है सर, ये तुम्हारा पोल, और ये यहाँ पे तुम कर सकते हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारा ये होता है, यहाँ पे आर से इसको पी, देखो ऐसे रहता है, एक होता है पी एफ सी, इस तरीके का होता है पी। ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक होता है ये होता है तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस, ये होता है पोल। ये हो गया तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि एक रेडियस होता है हॉल, पूरे स्फीयर का जो रेडियस होता है जहाँ से वो पार्ट को फॉर्म करता है, ये वाला पार्ट, उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब और टर्म से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ये पहले मिटा देता हूँ, रुक जाओ। पोल हो गया। अब आ जाओ सेंटर ऑफ कर्वेचर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी वही होता है जो कि बहुत आसान है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है सेंटर ऑफ होलोस्फीयर। जिस पॉइंट से तुम अपना स्पेरिकल मिरर को काट चुके हो वो तुम्हारा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ होलोस्फीयर, सेंटर ऑफ होलोस्फीयर बहुत आसान है। देखो यहाँ पे होता है, ये बीचों बीच होता है, सॉरी बीचों बीच में उड़ रहा हूँ क्योंकि ये पूरा कट किया है, तो ये यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे क्या होता है ये आपको याद नहीं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस नाम होता है इसका, इसको पी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे होता है, ये पी से डिनोट होता है, ठीक है। आपको एकदम दिमाग में घुसा लेना है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ये पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे। अभी मैं प्रिंसिपल एक्सिस भी बताऊंगा, रुको थोड़ा नीचे नहीं लिखता हूँ ऊपर लिखता हूँ, आप लोग नोट करते जाना बस। तो देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है ये चीज़ समझ लो। प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट होता है, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इन विच जहां पर क्या होगा, लाइट जो होगा तुम्हारा विल अपीयर और मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद या तो लगेगा कि वो मीट कर सकता है या एक्चुअल में मीट करेगा। ये दोनों केस के लिए कन्वेक्स मिरर के का भी डेफिनेशन ये दे देगा, कनकेव मिरर का भी डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब बोलोगे ये कैसे हुआ सर, ये आपको रे डायग्राम से ही समझ में आएगा। अभी मैं रे डायग्राम भी सिखाऊंगा कि ये पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस में जहां पे लाइट जो होता है वो अपीयर होता है या मीट करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन वाले पे, ठीक है। आपको ये चीज एकदम अपने दिमाग के अंदर घुसा लेना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीका, यहाँ पे P नहीं होती, यहाँ पे F होता है। प्रिंसिपल फोकस को इस तरीके से डिनोट करते हैं, मैं गलत दिया, F से डिनोट करते हैं। तो ये हुआ पूरा टर्म्स। अब समझ लो प्रिंसिपल एक्सिस क्या बला है। प्रिंसिपल एक्सिस समझ लो, रुक जाओ। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो ये सारे पॉइंट को कंटेन करता है। मतलब ये जो पूरा आप लाइन देख रहे हो ना, ये वाला पूरा, ये पूरा लाइन जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये पूरा लाइन को तुम कहोगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब याद है ना जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने तुमको बताया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक फॉर्मूला है फोकल लेंथ बाय 2। मतलब जब तुम फोकल सॉरी ये उसको मल्टीप्लाई करके होता है। जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का आधा होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं आपका रेडियस 16 मीटर का, तो अगर आपको पूछा जाए फोकल लेंथ निकालो तो फोकल लेंथ आप ऐसे निकाल सकते हो 16/2, 2 8 जा 16, तो एफ हो जाएगा आपका 8 मीटर। तो आपको ऐसे याद है ना, ये वाला फॉर्मूला आपको नोट कर लेना अपने कॉपी में। अभी जल्दी से आपको नोट कर लो फटाफट, F = R/2, ठीक है। तो ये वाला काम आपका हो गया। चलो ये वाला मैंने पार्ट आपको बता दिया। अब मैं बता देता हूँ फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ जो होता है वो डिस्टेंस होता है। ये एक डिस्टेंस होता है बिटवीन पोल का डिस्टेंस, पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो तुम्हारा फोकल लेंथ होता है, प्रिंसिपल फोकस। तो इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो, F और P के बीच का डिस्टेंस मेरा स्मॉल f से डिनोट कर दो कि ये फोकल लेंथ होता है। तो ये काम खत्म हो गया। अब चलो रूल समझ लो कि कैसे कोई रे डायग्राम जो है आपके बुक में, वो रे डायग्राम अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ। तो रूल क्या है इमेज को ऑब्टेन करने का, रूल ऑफ ऑब्टेनिंग इमेज। अगर आपको इमेज को ऑब्टेन करना है वो भी कनकेव मिरर से, तो वो आप कैसे करोगे, रूल टू ऑब्टेन इमेज। तो आपको ये वाला रूल याद रखना है। देखो रूल क्या है, पहला रूल है कि अगर मान लेते आपका ये क्या है, कनकेव मिरर है, ठीक है। तो पहला रूल ये कहता है कि अगर मान लेते हैं लाइट अगर पैरेलल आ रहा है, ठीक है। पहला रूल ऐसे आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख लेना होगा, मैं यहाँ सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगा। लाइट अगर पैरेलल आ रहा है तो वो फोकस से क्या हो जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा, अपने आप को कन्वर्ज कर देगा। वैसे ही अगर मान लो इधर से भी लाइट करेंगे तो वो कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है। ये पहला रूल था कि अगर मान लेते लाइट अगर पैरेलल आ रहा है तो वो क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगा, ठीक है। पहला रूल ये हो गया। अब क्या है, दूसरा रूल दिखा देते हैं। दूसरा रूल ये कुछ इस प्रकार से है, रुक जाओ एक सेकंड। ये P हो गया, ये F हो गया, ये C। दूसरा भी बहुत ज़्यादा आसान है। दूसरा है कि अगर लाइट को अगर मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मार रहे हैं तो वो बैक ट्रेस कर जाएगा, वो पीछे की तरफ हो जाएगा। ये दूसरा रूल है। अगर लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मारे तो वो बैक ट्रेस करेगा, मतलब पीछे भाग जाएगा, ठीक है। तीसरा रूल, अगर लाइट को फोकस पे मारे हैं, ठीक है, ये तीसरा रूल है। लाइट अगर फोकस पे मारे तो ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। और चौथा रूल, अगर लाइट को पोल पे मारे, तो मैंने आपको सेकंड लॉ सिखाया था रिफ्लेक्शन का कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इसका वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा। तो ये मेरा चौथा रूल हो गया। यही 4 रूल आपको अपना इमेज